सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू कर रहे थे। ये वीडियो पार्ट सेकंड रहने वाला है इस चैप्टर के ऊपर। पार्ट वन में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए थे, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What is first order reactions? Basically, those reaction whose rate depends on the first power of concentration of the reactant. That is first order reaction है। बेसिकली जिसे यहाँ समझते हैं, जैसे मान लो ए से बी आपका एक रिएक्शन हुआ और जिसमें कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 है एट टाइम टी। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही है कि रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद रखना है कि रेट जो है इसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। एंड वहीं इसको सोल्व करके लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए टी। डेट इज के आपका कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुमको याद रखना है, ये फॉर्मूला निकल के आता है ए टी इज इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें कि आपका ये ए टी है कंसंट्रेशन एट ऑफ ए एट टाइम टी, एंड ए नॉट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल टाइम, एंड ई की पावर माइनस के इंटू टी। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर जेई मेंस में भर भर के सवाल आया हुआ है। ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ना आगे बात करते हैं के बारे में। सो देखो के का भी एक फॉर्मूला निकल के आता है इसमें, जो कि जेई मेंस का बहुत ही फेवरेट है। के बेसिकली आपका वही रेट कांस्टेंट है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, जहाँ टी आपका टाइम है, और log 10 ए नोट अपॉन ए टी। ए नोट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ए टी हो जाएगा एट टाइम टी पर जो आपका कंसंट्रेशन होगा ना। वहीं इसको बेसिकली हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। बेसिकली यहाँ पर ए नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको ए मान लिए हैं, तो एट टाइम टी पर जो होगा कुछ एक्स डिसोसिएट होगा, इसीलिए ए माइनस एक्स लिखे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। ना जिस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे हाफ लाइफ के बारे में, उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपका हाफ लाइफ पीरियड होता है, डेट इज टी हाफ। इसमें टी हाफ इज इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन के, जहाँ कि आपको याद रखना है कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि ये जो है आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट टी हाफ इज नॉट डिपेंड्स। और वहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ठीक इसका अपोजिट था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। देखो जेई मेंस 2022 में भी आया है, टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड वहीं बात करें टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना है 0.693 अपॉन के। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट है आपका ऑल रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आता है। नाउ सेकेंड है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। नाउ थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, देन आफ्टर है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये सब बेसिकली असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, पीवाईक्यू ही है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल के ऊपर ना। यहाँ बात करते हैं, देखो 2025 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी याद रखना है पॉइंट। नाउ देखो जेईई मेंस 2024 में आया है रेडियो आइसोटोपिक ब्रोमीन, दैट इज 82। ये भी आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ बात करते हैं बेसिकली जिस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग टी हाफ देखे थे, टी 50% देखे थे, उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपका ये होता है, फॉर्मूला बनता है, दैट इज टी हाफ तो हो गया मतलब टी 50%,
वही है हाफ, दैट मीन्स रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कंप्लीट इन हाउ मच टाइम, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड। तो ये हो गया 0.693/k। उसी प्रकार बनता है T75%, दैट इज इक्वल्स टू 2 × T½ होता है। ये एक प्रकार से ट्रिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन बना है। सो T50% हो जाएगा 0.693/k, T75% हो जाएगा 2 × T½ T87.5 हो जाएगा 3 × T½ T99.9 हो जाएगा 10 × T½ T99.75 हो जाएगा 4 × T½ तो ये बॉक्स जो लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। T½ के ऊपर बेसिकली रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है जेईई मेंस में हर साल। ना फर्स्ट रो रिएक्शन में ओवरऑल ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। 28 नंबर देखो। सो बेसिकली रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा फॉर द फर्स्ट रो रिएक्शन, क्योंकि रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और वहीं एटी की बात करें, एटी इज इक्वल टू A0 × e⁻⁻kT हम लोग पढ़े हैं ऊपर। तो उसी प्रकार इसका ग्राफ जो होता है इस टाइप से हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बेसिकली बोल सकते हो। और वहीं बात करें बेसिकली रेट वर्सेस टाइम का, तो ये भी आपका सेम इसी प्रकार होता है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ना आगे बात करते हैं बेसिकली, ना अगला है T½ वर्सेस A0 का ग्राफ। तो बेसिकली पढ़े हैं फॉर्मूला, T½ जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ होता है 0.693/k। तो इसमें स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्राफ। और वहीं ln/AT, अब ln का भी ग्राफ पूछता है, जिसे देखो ओवरऑल AT इज इक्वल्स टू A0 × e⁻⁻kT हम पढ़े हैं ना। इसी में यदि दोनों साइड, यदि दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड आप लॉग ले लोगे तो इसमें फॉर्मूला कुछ इस प्रकार निकल के आता है, दैट इज ln/AT इज इक्वल्स टू ln/A0 - kT। इसको कि कंपेयर करें यदि y इज इक्वल्स टू c - mx से, तो यहाँ से निकल के आता है ओवरऑल कि आपका y एक्सिस पर हो जाएगा ln/AT और यहाँ हो जाएगा टाइम, और ये ln/A0 हो जाएगा इंटरसेप्ट बोल सकते हो, और स्लोप इसका निगेटिव है, इसीलिए इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। लोग ln/AT वर्सेस टाइम का ये ग्राफ हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस 2024 में आया हुआ भी है ना। बात करते हैं log A0/AT वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि यहाँ पर log A0/AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इसी फॉर्मूला से हम निकालें। तो ये सब बेसिकली ओवरऑल ग्राफ था फर्स्ट रो रिएक्शन के लिए, जिस पर कि जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल बन सकता है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में इस पर क्वेश्चन भी बना है। जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का क्या फॉर्मूला पर है, के दैट इज रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल्स टू 2.303/T log N0/AT पर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो होता है, तो ये जो था फॉर्मूला, ये ओवरऑल याद रखना है कि सिंपल जो इक्वेशन है दैट इज A गिव्स B, इस टाइप के मतलब कि इक्वेशन के लिए होगा वैलिड। लेकिन वही आपको यदि क्वेश्चन में इस टाइप से रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कि 2A गिव्स B+C दिया हुआ है, यहाँ पर हम बता रहे हैं बेसिकली यदि इस टाइप से दिया हुआ है कि 2A गिव्स B+C, जिसमें कि देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड क्या है 2A। सो ओवरऑल कोई स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, इसीलिए इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनता है, k इज इक्वल्स टू 2.303/2t इंटू log A0/AT। मतलब ओवरऑल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे, ये याद रखना है। सो ये ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेईई मेंस इसको फंसाया है क्वेश्चन, जेईई एडवांस में भी आया है। सो ओवरऑल यदि इस यहाँ 2A यदि दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 × T हो जाएगा फॉर्मूला में, ये याद रखना है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं फर्स्ट रो रिएक्शन के अंदर, ये है आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। बेसिकली इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, A0/2n। मतलब ओवरऑल कह रहा है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। मतलब मान लो इनिशियली A0 कंसंट्रेशन है, नाउ 50% जब रिएक्शन हुआ तो A0/2 हो गया, फिर से इसका 50% रिएक्शन हुआ तो आपका A0/4 हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि n हाफ लाइफ्स हो,
मतलब n टाइम्स ओवरऑल हाफ लाइफ्स हो तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बचेगा उसका फॉर्मूला निकल के आता है ए नॉट अपॉन 2 की पावर n, जहाँ की n हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन में ओवरऑल बोल दे कि फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद जो है ए नोट कॉन्सेंट्रेशन का कितना बचेगा अमाउंट, तो डायरेक्ट ए नोट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 की पावर 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तुमको याद रखना अल्फा बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। बेसिकली ओवरऑल इसको एक्स अपॉन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हुआ जिसमें कि ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स जितना डिसोसिएट हुआ आफ्टर द रिएक्शन अपॉन टोटल इनिशियल जितना मोल था, इसका रेशियो ही अल्फा होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 31 नंबर, देखो एवरेज लाइफ टी एवरेज। अब ये एवरेज लाइफ क्या होता है? सो ओवरऑल जिस प्रकार हम पढ़े हैं बेसिकली कि टी हाफ जो है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज टी हाफ होता है, ठीक उसी प्रकार टी एवरेज होता है बेसिकली इट इज द टाइम इन विच 63.21% ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब ओवरऑल रिएक्शन 63.21% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टी एवरेज से डिनोट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट, बेसिकली ये जो है आपका रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी होता है, ये भी याद रखना है। तो इसको लिख सकते हैं टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/k। और ओवरऑल हम लोग पढ़े हैं कि के होता है 0.693, मतलब देखो टी हाफ हम क्या पढ़े फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के पढ़े हैं। नाउ यहीं से के निकालें यदि तो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। सो इसी को यहाँ पुट करके हम ओवरऑल सॉल्व करके यहाँ से निकालते हैं टी एवरेज इज इक्वल्स टू आता है 1.44 इंटू टी हाफ। तो ये भी रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो है टी एवरेज हो जाएगा 1/k दैट इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। फर्स्ट रो रिएक्शन पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें कि टाइम पूछे फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 90%, तो देखो इफ इन क्वेश्चन गिवन हो बेसिकली कि रिएक्शन डिकम्पोजेज 90%, तो इसका मतलब सबसे पहले तुमको याद रखना है कि 90% रिएक्शन क्या हो चुका है, डिकम्पोजेज डेट मीन्स हो चुका है, तो इसको एक्स मान लो। और ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको करना क्या है, सबसे पहले ए मान लो 100 होगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि 100 होगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90% हो गया रिएक्शन, तो एक्स मान लो 90 हो गया। नाउ बचा कितना, तो ए माइनस एक्स करेंगे तो ओवरऑल जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो निकल जाएगा, डेट इज 10 आ जाएगा, 100 माइनस 90 डेट इज 10, तो ये आ गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सो ओवरऑल सबसे पहले जो है फर्स्ट फाइंड के, पहले हम लोग के निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा के दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के। तो इस फॉर्मूला से हम लोग के निकालेंगे सबसे पहले, और फिर के यदि आ गया तो के को इसमें पुट करेंगे और इस फॉर्मूला से टाइम निकाल लेंगे। टाइम के लिए ओवरऑल के का ये फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये भी पता है, ये भी पता है, के यहाँ से फाइंड हो ही गया है, तो टाइम यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और आसान है। मतलब ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2-3 फॉर्मूला तुमको याद रखना है। फर्स्ट है बेसिकली कि बेसिकली ओवरऑल ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। नाउ सेकेंड याद रखना के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन ए टी। देन आफ्टर टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना है 0.693 बाई के। देन ये ट्रिक जो बताया है 75% वाला, ओवरऑल ये सब याद रखना है, ग्राफ याद रखना है। और फिर जो है एन हाफ लाइफ्स के बाद टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट दैट इज एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, ये याद रखना है। अल्फा के बारे में याद रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स बाई ए।
सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो nth ऑर्डर रिएक्शन जो होता है n का वैल्यू 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो सेपरेट देख लिए। नाउ nth ऑर्डर रिएक्शन में ओवरऑल जो है आपका ये फॉर्मूला याद रखना है, k इज इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू टी इंटू ओवरऑल 1/80 की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। सो ये फॉर्मूला निकल के आता है k का फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कि यदि हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इस टाइप से फॉर्मूला निकल के आएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला निकल के आएगा। सो ये ओवरऑल k का फॉर्मूला है। और वहीं 36 नंबर देखो टी हाफ का फॉर्मूला ये आता है, टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन n-1 इंटू के इंटू ए नोट की पावर n-1। तो ये ओवरऑल टी हाफ का फॉर्मूला है। और बेसिकली हड़बड़ाना नहीं है कि बड़ा बड़ा फॉर्मूला है। सो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली याद रखना है, लेकिन ज़्यादा यूज जो है बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर फॉर्मूला। दैट इज तुमको याद रखना है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस में क्वेश्चन इस पर बना हुआ है। जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1/a0 की पावर n-1 फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। और वहीं बात करें यहाँ ये भी याद रख सकते हो, इसी से निकल के आता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1-n। बेसिकली इसको बस रेसिप्रोकल कर दिए हैं तो पावर n-1 की जगह 1-n हो गया है। सो ये तुमको याद रखना है। और याद रखना है जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है के का वैल्यू, के का यूनिट जो है फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन याद रखना है मोल की पावर 1-n इंटू एल की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। और याद रखना है कि रेट जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n होता है। सो ये ओवरऑल कुछ फॉर्मूला था nth ऑर्डर रिएक्शन में जो कि याद रखना है। सो जैसा कि ओवरऑल nth ऑर्डर रिएक्शन में बताएं, दो फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1-n और रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n होता है। तो उसी पर ग्राफ के लिए बेसिकली बनता है फॉर्म। देखो सो ओवरऑल ग्राफ की बात करें तो रेट जो होता है, जैसे ऊपर हम क्या पढ़े, रेट जो होता है कंसंट्रेशन की पावर n पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इसीलिए इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ये हो जाएगा ग्राफ। पावर में ओवरऑल पॉजिटिव है तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और वहीं टी हाफ की बात करें तो टी हाफ का ग्राफ यही होगा 1/n0 वर्सेस। ना अगला टॉपिक देखते हैं, बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, और इस पर जेईई मेंस में सर्सन रीजन में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। सो ओवरऑल याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n होता है, पहला पॉइंट। नाउ सेकेंड है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। सो ओवरऑल याद रखना है कि जनरली आयनिक रिएक्शंस इन एक्वस मीडिया आर फास्टर देन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन कोवैलेंट रिएक्टेंट्स। नाउ सेकेंड पॉइंट है कि रिएक्शंस विच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अकर एट स्लो रेट। तो ये दो पॉइंट याद रखना है बेसिकली। एंड थर्ड फोर्थ नंबर बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ये भी याद रखना है। ना फिफ्थ नंबर टेम्परेचर के ऊपर है, और बेसिकली याद रखना है फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 or 3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 यूनिट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ओवरऑल टेम्परेचर के टर्म्स में याद रखना है कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होता है 2 या 3 गुना इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज 10 यूनिट्स, ये याद रखना है ना। उसी पर आपका आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर फॉर्मूला। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में याद रखना है कि the ratio of rate constant with 10 degree difference in their temperature, that is temperature coefficient होता है। और बेसिकली जैसे देखो इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है म्यू इज इक्वल्स टू के टी प्लस 10 अपॉन के टी, ये फॉर्मूला निकल के आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर। म्यू आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है।
और बेसिकली इस पर जेईई मेंस 2023 में देखो क्वेश्चन भी आया है। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी याद रखना है। और वहीं बात करें बेसिकली, और एक और फॉर्मूला इसमें बनता है KT2/KT1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10, वेयर KT2 आपका हो गया रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 हो गया KT1, और वहीं डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। सो ओवरऑल ये आपका ओवरऑल टेम्परेचर के ऊपर फॉर्मूला था जिसमें ये सब पॉइंट्स है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें कि असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है जेईई में। ओवरऑल आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। आगे जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपका हो गया अरहेनियस इक्वेशन हो गया, देन आफ्टर कोलिजन थ्योरी के बारे में हो गया, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर। आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। आगे जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसका जो भी क्लास नोट्स का PDF है डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।